कहते हैं जासूस की जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत उसकी पहचान होती है, लेकिन जब वही पहचान मिटा दी जाए तो क्या वो फिर भी अपने देश के लिए लड़ सकता है? आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ सलाकार की कहानी, एक ऐसे आदमी की जिसने 2 पीढ़ियों तक अपनी जान जोखिम में डालकर देश को बचाया। साल था 1978। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। अफवाहें थीं कि पाकिस्तान एक गुप्त परमाणु प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो पूरे उपमहाद्वीप में ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। भारत सरकार जानती थी ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर रोकना होगा। यहीं पर एंट्री होती है अधीर की। बाहर से एक साधारण शांत आदमी, लेकिन अंदर से एक बेहद चालाक रॉ एजेंट। अधीर उन एजेंट्स में से था जो मिशन के लिए जीते थे और अगर जरूरत पड़े तो मर भी जाते थे। रॉ के टॉप ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई जाती है। फाइल टेबल पर रखी जाती है, अंदर नक्शे, तस्वीरें और दुश्मन के प्लांट की जानकारी। मिशन साफ था, पाकिस्तान के उस परमाणु ठिकाने में घुसपैठ करनी है और उसे नष्ट करना है। और इस मिशन के लिए अधीर को चुना गया। अधीर अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और एजेंट्स चुने गए, एक टेक्निकल एक्सपर्ट, एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज और एक स्नाइपर। हर किसी की अपनी ताकत थी, लेकिन खतरा सबके लिए बराबर था। टीम दुश्मन के इलाके में गुपचुप तरीके से घुसती है। नकली पहचान, नकली दस्तावेज और हर कदम पर डर कि कहीं पकड़े न जाएं। लेकिन धीरे धीरे वो लोग ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। मिशन के बीच में अजीब बातें होने लगती हैं। दुश्मन को उनके आने की भनक मिल जाती है। अधीर को शक होता है कि टीम में से कोई जानकारी लीक कर रहा है। माहौल और भी खतरनाक हो जाता है। आखिरकार अधीर उस प्लांट को उड़ाने में सफल हो जाता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पहचान और जिंदगी दोनों छोड़नी पड़ती हैं। रॉ उसे मृत घोषित कर देता है ताकि उसका नाम कभी सामने ना आए। अधीर गुमनामी में चला जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। साल 2025। अधीर अब बूढ़ा हो चुका है, एक छोटे से कस्बे में शांत जिंदगी जी रहा है। लेकिन एक दिन उसके दरवाजे पर एक पुराना चेहरा आता है, साथ में एक पुरानी फाइल खोलते ही उसके अतीत के जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। पाकिस्तान फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और इस बार उनके पास 1978 के मिशन से बची हुई एक अहम जानकारी है। वो जानकारी जो अब भारत को खतरे में डाल सकती है। रॉ की नई पीढ़ी के एजेंट्स अधीर को सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन जब वो उसकी आंखों में पुराने जंग के जख्म देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो एक लीजेंड है। अधीर अपनी उम्र और कमजोरी के बावजूद टीम में शामिल होता है। अधीर जानता है कि अब दुश्मन और भी चतुर है। वो एक ऐसा प्लान बनाता है जो दुश्मन के दिल पर सीधी चोट करे और इस बार उसकी टीम सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ेगी। रात का अंधेरा, दुश्मन के बेस में गुप्त घुसपैठ, हर गलियारे में खतरा, हर कोने में मौत छुपी है। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन समय कम होता जा रहा है। जैसे ही मिशन पूरा होने वाला होता है, सच्चाई सामने आती है। 1963 में हुई एक छोटी सी गलती आज के खतरे की असली वजह है और इस गलती को सिर्फ अधीर ही ठीक कर सकता है। अधीर जानता है अगर वो पीछे हट गया तो देश खतरे में पड़ जाएगा। वो आखिरी बार अपने देश के लिए लड़ता है और जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। मिशन सफल होता है, लेकिन इस बार अधीर की कहानी सच में खत्म हो जाती है। सलाकार हमें याद दिलाती है असली हीरो वो होते हैं जिनके नाम दुनिया नहीं जानती। उनकी जीत सिर्फ उनके देश के दिल में दर्ज होती है। साल 1978। दिल्ली के सरकारी गलियारों में खामोशी का अजीब बोझ था। संसद में मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन बाहर मीडिया को सिर्फ आधी सच्चाई मिल रही थी। रिपोर्ट्स कह रही थीं कि पाकिस्तान एक गुप्त परमाणु प्रोजेक्ट चला रहा है। तस्वीरें साफ नहीं थीं, लेकिन खतरा साफ था। ये सिर्फ पॉलिटिकल टेंशन नहीं था, ये दौड़ थी। पहले कौन ताकतवर बनेगा। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के एक गुप्त कमरे में मीटिंग होती है। मेज के चारों ओर बैठे लोग फाइलें पलट रहे हैं, नक्शे देख रहे हैं। हर लाइन, हर निशान दुश्मन के प्लांट का रहस्य खोलता है, लेकिन वहां पहुंचना और उसे रोकना लगभग नामुमकिन था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है अधीर, लगभग 30-32 साल का, गहरी आंखों वाला, सधी हुई चाल से चलता आदमी। उसकी आंखों में वो ठंडापन था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने मौत को कई बार देखा हो। फाइल उसके सामने रखी जाती है। एक नज़र में पढ़कर वो बस इतना कहता है, मैं करूँगा। मिशन के लिए 4 लोगों की टीम बनती है। अधीर,
लीडर और फील्ड ऑपरेटिव अनिरुद्ध, टेक्निकल एक्सपर्ट जो दुश्मन के सिस्टम हैक कर सके, फैजल, मास्टर ऑफ डिस्गाइजर, किसी भी भीड़ में गायब हो जाने वाला, और सीमा, स्नाइपर, जिसकी नजर और निशाना कभी नहीं चूकता। 4 लोग, 4 ताकतें, एक मिशन। पाकिस्तान की सीमा पार करने के लिए टीम को कई दिन तक नकली पहचान में रहना पड़ता है। सड़कें सुनसान, चेक पोस्ट पर गार्ड्स के चेहरे सख्त, एक गलत चाल और मौत। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है, अजीब बातें होने लगती हैं। दुश्मन उनके आने की तैयारी कर चुका है। हर चेक पॉइंट पर सवाल और भी मुश्किल होते जा रहे हैं। अधीर को शक होने लगता है कि कहीं कोई उनकी हर मूवमेंट दुश्मन तक पहुंचा रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आऊंगा। जय